Hello dear students, how are you all? You all are welcome back in MPS online session और हम पढ़ रहे थे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 15। हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था फिशेस के बारे में। फिशेस में हमने देखा था कि एक जो फिश होती है वो जो उसके अंडे देती है उसको स्पान कहते हैं। उसके बाद में वो स्पान फ्राई के अंदर और फिर लास्ट में एडल्ट फिश के अंदर बदल जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग्स के बारे में। A frog lays eggs in a safe place in water, like the fish. A frog's eggs are also called spawn. About 3 weeks later, baby frog comes out of the eggs. जो मेंढक होते हैं वहाँ भी अपने अंडे बहुत ही सेफ प्लेस पर देते हैं। जिस तरीके से मछली पानी में सेफ जगह ढूंढकर अपने अंडे देती हैं, मेंढक भी उसी तरीके से पानी में अपने अंडे देते हैं। A frog's eggs are also called spawn. जिस तरीके से मछली के अंडों को स्पान कहते हैं उसी तरीके से फ्रॉग के अंडों को भी स्पान ही कहते हैं। फिर 3 हफ्तों के बाद में जो बेबी फ्रॉग्स होते हैं वह अंडों से बाहर आने लग जाते हैं और उनको टेडपोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल। दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। वह पानी के अंदर छोटे छोटे दिखते हैं और वह जो फिश होती है वह गिल्स से सांस लेती है। जो मेंढक होता है उसके पास में गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं, तो जब वो पानी के अंदर होते हैं तब वह अपने गिल्स के जरिए सांस लेते हैं। द टेडपोल्स ग्रेजुअली लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स। और फिर जो टेडपोल होते हैं वहां धीरे धीरे उनके पीछे एक छोटी सी क्या होती है, टेल होती है, मतलब पूंछ होती है, उसको धीरे धीरे वहां लूज कर देते हैं, मतलब वहां खत्म हो जाती है। और फिर जैसे जैसे वह खत्म होती है वैसे वैसे उनके पैर बढ़ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दे बिकम एडल्ट फ्रॉग्स। और फिर कुछ समय बाद वहां बड़े फ्रॉग के अंदर बदल जाते हैं। लाइक फिश, पेरेंट फ्रॉग्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। मछलियों की तरह ही जो एडल्ट फ्रॉग होते हैं वहां अपने बच्चों का थोड़े समय के लिए ही ध्यान रखते हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर वह अपना ध्यान खुद रखने लग जाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। रेप्टाइल्स क्या होते हैं देखते हैं। लिजार्ड्स, टर्टल्स, स्नेक्स, ये सब जो होते हैं वहाँ अपने बच्चे जमीन पर देते हैं, अपने अंडे देते हैं, उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। मतलब रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास में अदर क्रिएचर्स की तरह बड़े बड़े लेग्स और हैंड्स नहीं होते हैं। वह छोटे छोटे होते हैं और वह अपने अंडे जमीन पर देते हैं। रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड्स, मतलब लिजार्ड छिपकली। उसके बाद में टर्टल, मतलब जो छोटे छोटे कछुए होते हैं, और स्नेक्स मतलब जो सांप होते हैं। ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड, अपने अंडे जमीन पर देते हैं। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, वहां अपने अंडों को गर्म रखने के लिए अंडों पर नहीं बैठते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, जो एग्स होते हैं वह सूरज की गर्मी से ही वार्म हो जाते हैं। क्रोकोडाइल्स डिग शैलो पिट्स इन सैंडी रिवर बैंक्स। क्रोकोडाइल मतलब कि जो मगरमच्छ होता है वहां जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं। कहाँ पर? सैंडी रिवर बैंक्स, मतलब जो रेत के जो नदी है वहां पर रेत है, तो रेत के किनारे पर वहां क्या करेंगे, नदी के किनारे पर रेत के अंदर गड्ढा खोदेंगे और फिर उसके अंदर अपने अंडे देते हैं। द मदर कवर्स द एग विथ सैंड एंड गार्ड्स देम। और फिर वहां मदर जो होती है वो क्या करती है, रेत से अपने अंडों को ढक देती है और फिर उनकी रक्षा करती है। When the babies hatch out from the eggs, it digs away the sand and sets them free. जब उन्हें पता चल जाता है कि अब बच्चे बाहर आ गए हैं अंडों से, तब वह मिट्टी हटा देती हैं और अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती हैं। As the young ones come out, the mother keeps them in a special pouch at the bottom of her mouth for some time. ये बहुत ही अलग तरीका है, ये आपने पहली बार सुना होगा कि जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ होती है, वो क्या करती है कि जब उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं रेत से, वो बाहर निकाल लेती है क्योंकि अंडे फूट गए हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उसके मुंह के अंदर नीचे की तरफ एक पाउच होता है, वो सेफ होता है उन बच्चों के लिए, तो वो बच्चों को थोड़े समय के लिए वहां पर रखती है। देखो यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इसने मुंह के अंदर रखा हुआ है। ये उसके यंग वंस है और ये बड़ा क्रोकोडाइल है। नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्ट्स, मतलब कीड़े मकोड़े। ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सबके सब अंडे देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जैसे कि कॉकरोच है या फिर ग्रास हॉपर, मतलब हम कहते हैं जिसको तीत घोड़ा,
वो सब जो होते हैं, वो जो टीड होते हैं वहां, उनकी जो लाइफ होती है उसके 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है द बेबी कॉकरोच इज कॉल्ड अ निम्फ। जो बेबी कॉकरोच होता है छोटा सा, वह निम्फ कहलाता है। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स एंड चेंजेस इनटू एन एडल्ट। वह बहुत बार अपनी जो स्किन होती है उसको शेड करता है, मतलब उसकी जो स्किन होती है वहां निकलकर उसके ऊपर दूसरी स्किन आती है। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। और वो जो पुरानी स्किन होती है उसका उतरना मोल्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल्टिंग। अदर इंसेक्ट्स लाइक द बटरफ्लाई एंड द हाउस फ्लाई हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल्स। अब कॉकरोच और ग्रासहॉपर की 3 लाइफ साइकिल होती है। यहाँ पर बताई गई है लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। वो एग होता है और फिर वो निम्फ बनता है और फिर लास्ट में वो एडल्ट कॉकरोच बनता है। इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स वगैरह होती हैं, जो बटरफ्लाई वगैरह होती हैं, हाउस फ्लाई मतलब जो घर के अंदर हमारे छोटी छोटी मक्खियां होती हैं वो हाउस फ्लाई कहलाती है। तो बटरफ्लाई मतलब तितलियां। तो ये सब की लाइफ में 4 स्टेजेस होती हैं। द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स इन क्लस्टर्स ऑन द अंडरसाइड ऑफ अ लीफ। जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की और पौधों की पत्तियां होती हैं, उसके नीचे जो उसके ऊपर बटरफ्लाई होती है वह अंडे देती है। उसके बाद में ईच एग हेचेस इनटू अ लार्वा डेट लुक्स लाइक अ वर्म। और फिर वो जो हर एक अंडा जो होता है वह हैच मतलब फूट जाता है और फूटने के बाद में वह लार्वा जैसा लार्वा बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? लार्वा। लेकिन वो एक वर्म मतलब एक कीड़े की तरह नजर आता है। किसका बच्चा? चाहे हाउस फ्लाई हो या फिर चाहे बटरफ्लाई हो। दिस इज द कैटरपिलर और उसको कैटरपिलर कहते हैं। इट ईट्स लिव्स एंड ग्रोस क्विकली। और फटाफट उन पत्तियों को खा जाते हैं और फिर वहां जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। After some time, the caterpillar stops eating and forms a shell called cocoon around its body. कुछ समय बाद जो कैटरपिलर होता है, जो एक कीड़े की तरह नजर आता है, वह उन पत्तियों को खाना बंद कर देता है और उसके आसपास एक शेल जैसी बन जाती है और उस शेल को कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं उसकी पूरी बॉडी की तरफ। दिस स्टेज इज कॉल्ड अ प्यूपा। और जब वह इस स्टेज पर होता है जहां पर वो अपने आप को एक कोकून जैसे शेल के अंदर बना लेता है, उस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। तब वह ऐसा नजर आता है। देखो यहाँ पर एग दिया है, फिर ये कैटरपिलर है, ये प्यूपा है और यहाँ पर ये बटरफ्लाई है। ये उसकी पूरी स्टेज बताई गई है लाइफ की। इनसाइड द प्यूपा द कैटरपिलर स्लोली चेंजेस इट्स शेप। और फिर वहां जब प्यूपा के अंदर होता है तब वह धीरे 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 करके अपना शेप बदल लेता है और फिर लास्ट में वह एक बटरफ्लाई की तरह खुलकर बाहर आता है। आफ्टर अ व्हाइल द प्यूपा बस्ट एंड एन एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो प्यूपा होता है वो बस्ट मतलब वह फूट जाता है। उसकी जो शेल बन जाती है वो शेल टूट जाती है, फूट जाती है और उसके अंदर से एक सुंदर सी बटरफ्लाई बाहर आती हैं जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। और बटरफ्लाइज को छूना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पंख इतने नाजुक होते हैं कि जब हम उनको छू लेते हैं तो वो पंख टूट जाते हैं और उनका कलर हमारे हाथ में रह जाता है। इसलिए कभी भी बटरफ्लाई को नहीं छूना चाहिए क्योंकि वह इतनी नाजुक होती है कि वो उसके पंख छूते ही टूट जाते हैं और फिर अगर हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें भी कभी ना कभी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो एनिमल्स मूक प्राणी होते हैं मतलब वो बोल नहीं पाते, अपनी तकलीफ को बता नहीं पाते, इसलिए हमें कभी भी किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हम जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं ताकि हम ये जान सके कि उनको किस चीज से तकलीफ है और हम उनकी तकलीफ को दूर कर सके। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ में हमारा चैप्टर एंड होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे एट होम। थैंक यू।